हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th में इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इत्मीनान से इसको समझिए और नोट करिए, ठीक है। देखिए, पहला जो फंक्शन है वो है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि जिससे ये स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। ऐसा कुछ हमें इंतजाम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं और dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स में हो जाता है। यहीं पर हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम x इक्वल टू ए साइन थीटा लेते हैं तो x अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये आगे हमको यूज करने को जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, dx की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया a cos थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी a साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो इसलिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए a cos थीटा डी थीटा है और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी के फॉर्मूले से ये हो गया cos थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे डिनोमिनेटर में, तो a स्क्वायर का a हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट cos स्क्वायर बनेगा। अंडर रूट cos स्क्वायर की वैल्यू जो है वो cos थीटा के बराबर होगी। a cos थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 d थीटा बचेगा। 1 d थीटा के लिए थीटा इंटीग्रेट करने पर आता है 1 का, और फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं, तो ये साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ये फंक्शन है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू ए tan थीटा मानकर चलेंगे और देन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करने पर a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। एक कांस्टेंट है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा रख दिया, अपॉन में a स्क्वायर प्लस x की वैल्यू रखा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया, और a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन a ये बाहर हमने किया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हमने sec स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 1 d थीटा बचा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया और ये वैल्यू थीटा की हमने यहाँ पे रख दिया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये एज ए फार्मूला आपको आगे हर जगह यूज करना है। ऐसे ही तीसरा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ ऐसे फंक्शन जब हमको मिलते हैं तब उसके लिए हमें x इज इक्वल टू ए सेक थीटा सपोज करना पड़ता है, और तब हम यहाँ x जो है ये यूज कर ले रहे हैं, पुट कर लिया हमने x is equal to a sec theta. This implies that x upon a is equal to sec theta. Then theta is equal to 1 या sin sec inverse x upon a. अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे dx की वैल्यू को न्यूमरेटर में, तो a sec थीटा tan थीटा d थीटा हो गया, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू a sec थीटा स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, a sec थीटा ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में, ये tan थीटा डी थीटा हुआ, a इसका a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसलिए इसका ए बाहर आएगा, ए बाहर आ गया। अब यहाँ पे अंदर बच रहा है स्क्वायर रूट के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए, ये है ऊपर tan थीटा डी थीटा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर बन गया। कैसे? ये फार्मूला 9th में आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू बनता है tan स्क्वायर, तो ये अंडर रूट tan स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हटेगा तो tan हो जाएगा, तो tan टू tan कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कैंसिल हो जाएगा tan बाई tan, तो 1 अपॉन ए इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन फिर यहाँ पे हमको थीटा प्राप्त हुआ, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है, तो थीटा की वैल्यू रख दिया सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला बन गया dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और जनरली आपको इनका यूज करने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये चीज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से कुछ और भी फंक्शन हैं जिनको हमें इंटीग्रेट करने के लिए एज ए फार्मूला ट्रीट करना होता है। ऐसा ही एक है i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, ये मान लो फोर्थ फार्मूला आपका है। तो इसके लिए हमें यहां पर भी क्या मान के चलना है ये ध्यान रखना है। तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा लेट कर लेना है। x इतना ले लिया तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, अच्छा यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको पहले बता चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये tan इनवर्स x अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये वैल्यू आपको मिलेगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ये अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर में कुछ करना नहीं है, एज इट इज इसको ऐसे रहने दो और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ए बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ए को ए से कैंसिल कर सकते हो और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये अंडर रूट जब हटेगा तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हटेगा तो ये सेक थीटा इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और फाइनली जो आपका ये आया फंक्शन ये सेक थीटा डी थीटा आया। अब सेक थीटा डी थीटा के अकॉर्डिंग इसका जो इंटीग्रेशन सेक का होता है वो फार्मूला आपको मालूम होगा, ये log सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या है आपके पास, tan थीटा बराबर x अपॉन ए है। इसको एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ थीटा लिखो, ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल। तो अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये a हो गया, a हो गया और बाई पाइथागोरस को सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, बेस अपॉन हाइपोटीनस, यानी ये हाइपोटीनस अपॉन बेस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम ही है x अपॉन ए लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ यूज कर सकते हो, तो i इज इक्वल टू आएगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो,
लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बन जाएगा माइनस लॉग ए, ठीक है। माइनस लॉग ए इधर आ गया। ये क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, ए भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश, ठीक है। मीन्स ये आपको एज ए फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, और इसकी वैल्यू यानी इंटीग्रेट करने के बाद जो आती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा और भी फंक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम प्राप्त करते हैं। 5th ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन यूज होगा वो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा के रूप में यूज होगा। तो ये dx बराबर हो गया a सेक थीटा का sec x इंटू टेन एक्स यानी sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम पुट करके और डिफरेंशिएट करके प्राप्त करते हैं। यहाँ dx की वैल्यू रख दो a sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब ये ऊपर तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है। और नीचे ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो ए बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए को ए से कैंसिल कर सकते हो और ये बनेगा आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया यहाँ, टेन स्क्वायर हो गया टेन थीटा अंडर रूट हट गया। अब टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। सेक थीटा डी थीटा आ गया। अब सेक थीटा डी थीटा यहाँ पर भी जो है हमें क्या करना होगा, ये आएगा इंटीग्रेशन, इसका होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका भी ये आ गया, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉग, अब ये वैल्यू हमें क्या मिली है, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए आया है। अब इसके लिए ट्रायंगल बनाओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये बन गया, ये थीटा हो गया। अब पाइथागोरस से निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए रख दिया, प्लस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बेस ए है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये लॉग पूरे का एलसीएम आएगा ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक। और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपको मिल जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ये भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं
तो ये फार्मूला आपका बन गया √x² माइनस a² इज इक्वल टू log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c डैश where c डैश इज इक्वल टू c माइनस log a। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फार्मूला आपको बराबर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक रूप से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको डिराइव करके हमने आपको बताया कि ये ऐसे इनको इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, सब्स्टिट्यूशन करके निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आइए हम यूज कर लेते हैं सरल करके, और इस कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मस्तिष्क में न रहे, इसलिए जरूरी है। ठीक है, आइए देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए √25 माइनस x² दिया है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से √5 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या फार्मूला, dx अपॉन √a² माइनस x² के बराबर हो गया, जिसका फार्मूला हमने आपको बताया है कि ये जो है साइन इनवर्स x अपॉन a के बराबर होता है। तो इसका आंसर आप सिंपली लिख सकते हो x अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से अगर हमारे पास दिया हुआ है √25 प्लस 36x², ऐसा दे रखा है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि 36 इसका हम कॉमन ले लें, और कॉमन लेने पर डिनोमिनेटर में ये फिर अंडरवुड में है, इसलिए ये आ जाएगा आपका 25 अपॉन 36 प्लस x², जिसको, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्म आया वो 5/6 के स्क्वायर प्लस x² के रूप में आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, dx अपॉन √a² प्लस x² का फॉर्मूला है, तो ये हो गया आपका log x प्लस √5/6 होल स्क्वायर प्लस x²। ठीक, 1/6 log, ये बन गया x प्लस √ क्या हो जाएगा ये 25 अपॉन 36 प्लस x²। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट होता है ये, log x प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 प्लस 36x² अपॉन 36 प्लस c। आगे इसको और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस √25 प्लस 36x² अपॉन में 6 प्लस c। ठीक, अब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर i इज इक्वल टू आएगा 1/6 log, ये पूरा 6 एलसीएम हो जाएगा, और ये आएगा 6x प्लस √25 प्लस 36x² प्लस c। log m/n की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6x प्लस √25 प्लस 36x² प्लस c माइनस log 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 log 6 ये आएगा, और ये पूरा एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 log 6x प्लस √25 प्लस 36x² प्लस c डैश, ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
मान लो आपको एक तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, I इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7। तब क्या करोगे? तब इसको आप कन्वर्ट कर लोगे स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये अंडर रूट फॉर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप आया। तो अब इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस तरीके से, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक ले लो। मान लो हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसा दे रखा है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो यहाँ पे b अपॉन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका बन गया क्या, 1 अपॉन ए की जगह पे क्या है, b अपॉन ए है, और tan इनवर्स x अपॉन ए मतलब b अपॉन ए। ठीक है, तो a ऊपर चला जाएगा और ये आपका है 1 अपॉन ए स्क्वायर b आ जाएगा, और tan इनवर्स ये आएगा, a ऊपर ट्रांसफर होगा, ax अपॉन b आ गया। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए बी इंटू टैन इनवर्स ax अपॉन b, ये प्लस सी, ये आंसर हो गया। इस तरीके से इन फार्मूलों का हम एप्लीकेशन देखते हैं कई तरीके से। ये एक और क्वेश्चन ले लो, ये मान लो 4th है, 5th क्वेश्चन ले लो। ठीक है, ये हमने ले लिया इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 9। अब क्या करोगे? तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। अब इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो उसका फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 3, और सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स है टी और ए है 3, टी की वैल्यू रख दो तो 1 अपॉन 3 सेक इनवर्स टी की वैल्यू है कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स अपॉन 3। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके आपका आंसर निकल आया। तो इस तरीके से हमने इस अलग अलग टाइप के फंक्शंस को देखा, उनका इंटीग्रेट करने पर एज ए फार्मूला क्या रिजल्ट आया, और उनको अप्लाई करके हमने एक एक क्वेश्चन सभी से रिलेटेड करके देख लिया कि इन फार्मूलों को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ये सारे फार्मूले, और इसको आप बाकायदे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के इनकी हेल्प से सॉल्व करिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ठीक इसके आगे के टॉपिक्स पर हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे कल इसी समय। ओके, थैंक यू वेरी मच।